बलूचिस्तान से निकला, इस्लामाबाद पहुंचा। इसमें ऐसी ख़वातीन हैं, ऐसे मर्द बच्चे हैं, किसी का बाप जो है लापता है तो किसी का भाई लापता है। सुनसान सड़क में जो है वो इस ठठरती सर्दी में वहाँ पर बैठी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी यही पुकार है कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाज़याब किया जाए, उनको हमारे हवाले किया जाए ताकि हम भी सुख की सांस जी सकें। एक तरफ अगर ये बलोच या पश्तून गलत हैं तो उनको कानून के कटहरे में लाया जाए, क्योंकि आपकी अदालतें आपके सामने हैं। जनाब हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इनकी आवाज़ बनने की कोशिश की। उनको भी जो है वहाँ पर डराया धमकाया गया और उनको भी ये कहा गया कि अगर आप इनके साथ आएंगे तो हम आपको भी जेल में डाल देंगे। वो शख्स जिसके घर में ये इमरान रियाज साहब गए थे वो इंतहाई गरीब था और उसकी हालत ये थी कि कच्चे घर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जब मेहमान नवाजी की तो यकीनन इमरान रियाज साहब हैरान हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ीशान अल्वानी आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं पायनियर प्रोड्यूस। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान से निकलने वाले लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो कई रोज़ से बलूचिस्तान से निकला, आखिरकार इस्लामाबाद की सरज़मीन पर पहुंचा। और जैसे ही इस्लामाबाद की सरज़मीन पर पहुंचा तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, क्या रवैया इस्तेमाल हुआ, वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान से जो लॉन्ग मार्च निकला था उसके निकलने की असल वजह क्या थी, कौन लोग हैं जो इस लॉन्ग मार्च की क़यादत कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है। अच्छा, असल में ये है कि बलूचिस्तान से कई रोज़ से बलोच फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ पश्तून हैं, कुछ बलोच हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई रोज़ से लापता है। उनकी बाज़याबी के लिए ये लॉन्ग मार्च निकाला गया, जिसकी क़यादत बलोच कौम की एक ऐसी बहादुर बेटी जिसका नाम डॉक्टर महरंग बलोच है, वो इसकी क़यादत कर रही हैं। और वो इसकी हकीकत अगर बताया जाए तो इसकी हकीकत कुछ यूँ है कि बताया ये जा रहा है कि 7 साल की उम्र में इसके वालिद को अगवा किया गया और उसके बाद लापता किया गया और उसके बाद जो है उसकी कई दिन बाद जो है, कई माह बाद जो है उसकी डेड बॉडी मिली। उसके बाद ये बेटी जो है ये तड़पती रही, अपने बाप को याद करती रही, लेकिन आखिरकार ये जब सिलसिला अगवा का और लापता होने का जो है ना रुका, इस बेटी ने कदम उठाया और मुख्तलिफ प्लेटफार्म पे उन लापता अफराद के लिए आवाज़ उठाई, लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ तक नहीं सुनी। कई रोज़ से ये सिलसिला चल रहा है कि बलूचिस्तान से कई मर्द ख़वातीन जो हैं वो लापता हो जाते हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता। इस वक्त जो है ये लॉन्ग मार्च जो बलूचिस्तान से निकला, इस्लामाबाद पहुंचा, इसमें ऐसी ख़वातीन हैं, ऐसे मर्द बच्चे हैं, किसी का बाप जो है लापता है तो किसी का भाई लापता है। इस हवाले से जो है यकीनन वो लोग परेशानी के आलम में निकले हैं और इस सूरत हाल में वो यही चाहते हैं कि जो हमारे लोग कई अरसे से लापता हैं उनको बाज़याब कराया जाए। जैसे ही इस्लामाबाद ये काफ़िला पहुंचा तो उन पर जो है लाठीचार्ज का इस्तेमाल हुआ, उन पर ठंडे पानी बरसाया गया और साथ ही साथ आंसू के शैले का इस्तेमाल हुआ और कई लोग जो है उनको वहाँ पर लापता भी किया गया, उनको जो है वहाँ पर प्रिजन वैन में डाला गया और उनको लापता भी किया गया। इस हवाले से वहाँ पर जो है ख़वातीन जो हैं ठठरती सर्दी में एक सुनसान सड़क में जो है वो इस ठठरती सर्दी में वहाँ पर बैठी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी यही पुकार है कि हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाज़याब किया जाए, उनको हमारे हवाले किया जाए ताकि हम भी सुख की सांस जी सकें और जो मासूम बच्चे अपने वालिदैन के लिए तड़प रहे हैं और जो माएँ अपने जवान बेटों के लिए तड़प रही हैं वो ताकि सुख का सांस ले सकें। इस वक्त की सूरत हाल है, वहाँ पर जैसे ही काफ़िला पहुँचा, लॉन्ग मार्च पहुँचा इस्लामाबाद, तो वहाँ पर उन पर तशद्दुद हुआ और उसके साथ साथ ठंडा पानी उन पर बरसाया गया और इस तरह चीखों पुकार की आवाज़ आई। मासूम बच्चे चिल्ला रहे थे और जिसमें मासूम बच्चियाँ उनमें शामिल हैं। और इस सूरत हाल के बाद वहाँ पर जो है पुलिस ने जो उनके साथ रवैया इस्तेमाल किया इंतहाई अफसोसनाक था और यकीनन बड़े बड़े जो है आला अफसरान हैं उन्होंने इस पर दुख का इज़हार भी किया, लेकिन वही जो हमारी अस्करी क़यादत है और साथ ही साथ जो हमारे रियासत के इदारे हैं उनको भी चाहिए खुदारा इनकी आवाज़ बने और इनकी बात को सुना जाए ताकि ये जो मामला बढ़ रहा है, अगर एक तरफ अगर ये बलोच या पश्तून गलत हैं
تو ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے، کیونکہ آپ کی عدالتیں آپ کے سامنے ہیں اور عدالتوں میں یہ فیصلہ لایا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ اگر تو وہ غلط ہے تو قانون کے مطابق ان کو عدالت میں پیش کیا جائے اور پھر ان کو جو سزا عدالت دے گی وہ ان پر مقرر کی جائے۔ لیکن جس طرح یہ لاپتہ ہونے کا ہے وہی لوگ باقی بھی ہو رہے ہیں۔ بلوچ پشتون جو ہیں اس وقت پریشانی کے عالم میں، وہ تڑپ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اور بزرگ کئی عرصے سے لاپتہ ہیں۔ معصوم بچوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے لیکن پتہ تک نہیں چلتا، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف کل عمران ریاض صاحب نے بھی ایک بیان دیا جس میں عمران ریاض صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ بلوچ غیرت مند باوفا باوقار لوگ ہیں جن کو اس وقت اذیت میں رکھا جا رہا ہے، جن کو پریشانی دی جا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک بار ایسا ہوا کہ جب یہ ایک بار بلوچستان گئے تو وہاں پر ایک بچی جو ایک دیوار کے نیچے آ کے مری تھی، وہاں پر جو ہے جو بچی مری تھی تو ان کی فاتحہ کے لیے جب یہ بلوچستان پہنچے تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ شخص جس کے گھر میں یہ عمران ریاض صاحب گئے تھے وہ انتہائی غریب تھا اور اس کی حالت یہ تھی کہ کچے گھر تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے جب مہمان نوازی کی تو یقیناً عمران ریاض صاحب حیران ہوئے۔ انہوں نے وہاں پر دمبا ذبح کیا اور ان کو کھلایا اور یقیناً ان کی خاطر خواہ جو ہے تواضع کی، اور مہمان نوازی میں بہت اعلیٰ شان ہیں یہ بلوچ قوم۔ تو اس ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ہے آواز جو ہے وہ بلند کی جائے۔ ایک ویڈیو کلپ تھا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب حامد میر صاحب جو کہ پاکستان کے معروف صحافی ہیں، انہوں نے بھی ان کی آواز بننے کی کوشش کی، ان کو بھی جو ہے وہاں پر ڈرایا دھمکایا گیا اور ان کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر آپ ان کے ساتھ آئیں گے تو ہم آپ کو بھی جیل میں ڈال دیں گے۔ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کا بحث و تکرار بھی ہوا اسلام آباد پولیس کے ساتھ، لیکن پھر بھی وہاں پر جو بلوچ لانگ مارچ میں کچھ خواتین ہیں، کچھ مرد ہیں، وہ اس وقت بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی صورت میں بھی ہم اپنی جو آواز ہے وہ دبنے نہیں دیں گے۔ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو مانا چاہے، ہم جہاں پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں وہاں ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیا جائے۔ یہ کل کی صورتحال ہے اور یقیناً انتہائی افسوس ہوا کہ وہاں پر معصوم بچوں پر، مرد و خواتین پر لاٹھی چارج کیا گیا، اور اس ٹھٹھتی سردی میں جہاں ہم پورا پاکستان سکھ کی نیند سو رہا تھا وہی ان پر جو ہے ظلم و بربریت ہو رہی تھی۔ تو یقیناً ریاست کے اعلیٰ اداروں کے افسران سے گزارش کروں گا کہ خدا را مل بیٹھ کے جو ہے یہ فیصلہ کیا جائے اور یہاں پر جو بھی یہ فیصلہ ہونا ہے وہ کریں تاکہ امن و استقامت والا سلسلہ جاری رہے۔ اپنے میزبان شہر رحمانی کو پائنیئر پر نیوز سے اجازت دیجیے، رہنے کے بعد